कल्पना कीजिए, आप प्राचीन वन में हैं, चारों ओर ऋषि मुनियों का जमावड़ा। अब शौनक और उनके साथियों ने गंभीर स्वर में सूत जी से पूछा, हे सूत जी, आपने हमें शिव पुराण की दिव्य कथा सुनाई, जिससे हम सभी का हृदय पवित्र हो गया। लेकिन एक सवाल मन में बार बार उठता है, क्या इस पुराण के श्रवण से वे लोग भी पवित्र हो सकते हैं जिनकी जीवन शैली पापमय रही है? अब आप सोच रहे होंगे, इतने बड़े बड़े पाप क्या एक कथा सचमुच मिटा सकती है? क्या यह कोई स्पिरिचुअल फायरवॉल है जो हर तरह के वायरस को जला देती है? यही सवाल शौनक आदि मुनियों ने भी पूछा। यहाँ श्रवण यानी अटेंटिव लिसनिंग और पवित्रता स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन, ये दो शब्द सूत्रधार हैं जिनसे पूरी कथा आगे बढ़ती है। लेकिन इस सवाल के पीछे छुपा है एक गहरा चिंता, क्या सच में कोई भी, चाहे कितना भी दुराचारी क्यों ना हो, सिर्फ सुनकर शुद्ध हो सकता है? तो चलिए इस जिज्ञासा की पहली परत खोलते हैं और बढ़ते हैं उस उत्तर की ओर जो हमें हैरानी से भर देगा। सूत जी के चेहरे पर एक शांत मुस्कान फैल गई। वह बोले, हे मुनियों, जितने भी पापी, दुराचारी, क्रोधी या अधार्मिक लोग हैं, यदि वे श्रद्धा से शिव पुराण को सुनते या पढ़ते हैं तो उनके समस्त पाप वैसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसे तीव्र अग्नि सूखे पत्तों को भस्म कर देती है। अब आप पूछ सकते हैं, क्या सिर्फ सुनने से, बिना कोई कर्मकांड, बिना कोई तपस्या? यही सूत जी हमें श्रद्धा यानी डिवाउट इंटेंट और शुद्धि मॉरल क्लेंजिंग, इन दो टेक्निकल टर्म्स में बांध देते हैं। जैसे कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बिना डिले के सिस्टम को साफ कर देता है, ठीक वैसे ही शिव पुराण का श्रवण पापों का सर्वनाश कर देता है। लेकिन ये भी ध्यान दीजिए, यह मंत्र तभी काम करता है जब इसमें श्रद्धा का इनपुट हो। बिना मन लगाकर सुनना, जैसे एक्सपायर्ड दवा खाना, कोई असर नहीं। तो अब सवाल है, इस चमत्कारी श्रवण की शक्ति के पीछे आखिर कौन सी कथा छुपी है? चलिए मैं आपको एक प्राचीन कहानी सुनाता हूं जो सिर्फ सुनने से सारे पाप खत्म कर देती है। कहानी प्रारंभ होती है एक ऐसे व्यक्ति से जिसकी जीवन नौका पापों के समुद्र में हिचकोले खा रही थी। जिस पर धर्म का प्रकाश कभी पड़ा ही नहीं, उसका नाम लीजिए। आपके मन में एक ठग, एक दुराचारी, एक क्रोधी व्यक्ति की छवि उभर आएगी। आप सोच रहे होंगे, ऐसे लोग तो समाज की नज़र में बिल्कुल ब्लैकलिस्टेड होते हैं, है ना? कौन सोच सकता है कि उनका उद्धार कहीं से भी हो सकता है? यहाँ अंधकार मॉरल डार्कनेस और आशा होपफुल रिडेम्पशन, ये दो शब्द इस कथा का आधार बनते हैं। जैसे किसी अंधेरी सुरंग के अंत में हल्की सी रोशनी नजर आती है, वैसे ही इस व्यक्ति के जीवन में एक अप्रत्याशित मोड़ आने वाला था। संघर्ष यही था, क्या उसका जीवन कभी बदल सकता है? क्या उसकी आत्मा पवित्रता की ओर लौट सकती है? तो आइए जानते हैं आगे की कहानी, जहां अंधकार में एक साधारण घटना उसके जीवन का नक्शा ही बदल देती है। एक दिन उस पापी के जीवन में एक अनोखा संयोग घटा। रास्ता भटकते भटकते वह एक जगह जाकर बैठ गया जहां ऋषि मुनि शिव पुराण सुना रहे थे। कल्पना कीजिए, एक गुमराह आत्मा भटकते भटकते ज्ञान की सभा में पहुंच गया, जैसे टूटी हुई नाव सही दिशा में बह चली हो। अब आप कहेंगे, क्या वाकई संयोग इतना ताकतवर हो सकता है? यही दो शब्द आते हैं, संयोग यानी सेरेंडिपिटी और श्रवण यानी ट्रांसफॉर्मेटिव लिसनिंग। जैसे अचानक बिजली के तार से करंट लग जाए और इंसान चौंक जाए, वैसे ही शिव पुराण के शब्द उस व्यक्ति के मन पर असर करने लगे। भीतर ही भीतर उसके मन में परिवर्तन की लहरें उठने लगीं। वो पाप जो वर्षों से भार बने हुए थे, अब हल्के लगने लगे। और यहीं से शुरू होता है उसकी आत्मा का कायाकल्प। उसने सुनना तो बस अनजाने में शुरू किया था, पर अब वो हर शब्द को पीने लगा। क्या इतनी सरल घटना सचमुच बड़े बड़े पापों को मिटा सकती है? चलिए परिणाम की ओर बढ़ते हैं। समाप्ति पर आते आते उस पापी के चेहरे पर अद्भुत शांति थी, जैसे बरसों का बोझ उतर गया हो। पुनर्जन्म, स्पिरिचुअल रीबर्थ और मुक्ति, लिबरेशन, ये दो शब्द अब उसकी असलियत बन चुके थे। अब आप सोच रहे होंगे,
इतनी जल्दी सब ठीक कैसे हो गया? लेकिन यही तो शिव पुराण की कथा की सबसे बड़ी खूबी है। जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बिना रुके सिस्टम के हर वायरस को डिटेक्ट और डिलीट कर देता है, वैसे ही श्रद्धापूर्वक श्रवण किया गया शिव पुराण आत्मा के हर काले कोने को धो देता है। सूत जी की कथा यही सिखाती है, संघर्ष चाहे जितना गहरा हो, अगर हम सही दिशा में कदम बढ़ाएं तो मोक्ष दूर नहीं। तो अगली बार जब आपको लगे कि पापों का भार असहनीय है, याद रखिए, एक कथा, एक श्रवण और श्रद्धा, यही है सच्ची शुद्धि की कुंजी। धन्यवाद। और सुनते रहिए ऐसी कथाएं जो उजाले की ओर ले जाएं। क्या कभी आपने सोचा है कि किसी की पहचान सिर्फ उसके नाम या जाति से हो सकती है? मैं आपको एक ऐसे ब्राह्मण की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसका नाम था देवराज। लेकिन इस नाम के पीछे छुपा था एक अजीब सा विरोधाभास। देखिए, आमतौर पर हम ब्राह्मणों को धर्म, सच्चाई और सदाचार का प्रतीक मानते हैं, मगर देवराज था पूरी तरह उल्टा, दुष्ट और लालची। अपने रस बेचने के व्यापार में वो लोगों को धोखा देता, झूठ बोलता और हमेशा अपने लाभ के बारे में सोचता। अब आप पूछ सकते हैं, क्या इतना बुरा इंसान किसी बड़े संकट में नहीं फंसेगा? बिल्कुल, ये कहानी यहीं से दिलचस्प होती है। देवराज अपने लालच के जाल में खुद ही फंसता चला गया। सोचिए, नैतिकता, मोरालिटी और लोभ, ग्रीड, ये दो शब्द जिनका टकराव उसकी पूरी जिंदगी की धुरी बन गया। अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूं, जहां उसकी अधर्म की आदतें उसकी किस्मत को कैसे मोड़ने वाली हैं। क्या देवराज को अपनी गलतियों का एहसास होगा? चलिए जानते हैं अगली कड़ी में। कभी सोचा है, एक सादा सा रस बेचने वाला भी कितना बड़ा छल कर सकता है? देवराज के कारोबार की असली दास्तान यही है। वो रस में पानी मिलाता, तौल में कम देता और ग्राहकों को ठगने के लिए हर मुमकिन चाल चलता। अब व्यापार में ईमानदारी, इंटेग्रिटी और धोखाधड़ी, फ्रॉड, ये दो शब्द जैसे उसकी दुकान के दो खंभे थे। ग्राहक अक्सर सोचते, क्या ये ब्राह्मण हमें धोखा देगा? लेकिन उसकी मीठी बातों और नकली परोपकारिता में लोग फंस ही जाते। अब आप सोच रहे होंगे, ऐसा आदमी कब तक चलेगा? यही तो है कहानी का ट्विस्ट। जब उसका लालच उसके धंधे के लिए ही खतरा बनने लगता है। आगे चलकर हम देखेंगे कि उसकी चालाकी के चलते समाज में उसकी छवि कैसे बिगड़ती है और उसे क्या कीमत चुकानी पड़ती है। क्या आपने कभी सुना है, धन वही टिकता है जो धर्म में लगाया जाए? देवराज ने इस बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था। उसका धन बढ़ता गया, पर उसने कभी भी धर्म के कार्य में एक पैसा भी न लगाया। न दान, न पूजा, न ही किसी जरूरतमंद की मदद। अब सवाल उठता है, क्या ऐसे धन की कोई कीमत होती है? धर्मशास्त्र इसे अर्जित अपवित्र संपत्ति, इल गॉटन वेल्थ कहते हैं, जो अंत में विनाश का कारण बनती है। सोचिए, अगर देवराज ने थोड़ी सी भी धर्म भावना दिखाई होती तो शायद उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा बची रह जाती। अब कहानी मोड़ लेती है जब उसके व्यवसाय और निजी रिश्तों पर उसका अधर्म भारी पड़ने लगता है। क्या अब भी उसके अंदर कोई पछतावा जागेगा? सुनते रहिए। अब बात करते हैं देवराज के उस पहलू की जो शायद सबसे ज्यादा खतरनाक था, उसका व्यभिचारी जीवन। सोचिए, एक ब्राह्मण जिससे समाज को आदर्श की उम्मीद थी, कैसे अपनी मर्यादा लांघ गया। वो अलग अलग स्त्रियों से संबंध बनाता और अपने परिवार को पूरी तरह नजरअंदाज करता। उसके बच्चों ने कभी पिता का प्यार नहीं जाना, उसकी पत्नी ने सिर्फ दुख ही देखा। अब आप पूछेंगे, किसी के निजी जीवन से समाज को क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, क्योंकि ऐसे आचरण से समाज का नैतिक ताना बाना, मॉरल फैब्रिक कमजोर हो जाता है। परिवार में कलह, समाज में तिरस्कार। देवराज को अब हर ओर से आलोचना झेलनी पड़ रही थी। आखिरकार क्या उसकी अंतरात्मा जागेगी या फिर उसका पतन और भी गहरा होगा? चलिए आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। अब कहानी के अंतिम और सबसे भावनात्मक हिस्से पर चलते हैं, देवराज का पतन।
क्या कोई इतना गिर सकता है कि वापसी नामुमकिन हो जाए? उसकी लालच, अधर्म और व्यभिचार ने उसे अकेला, तिरस्कृत और भयभीत बना दिया था। समाज से बहिष्कार, परिवार में दूरी, सब कुछ खो चुका था वो। अब आप सोच रहे होंगे, क्या इतने बुरे इंसान के लिए कोई उम्मीद बची है? दरअसल हर कहानी में रिडेम्पशन, पुनर्जन्म की संभावना रहती है, चाहे हालात कितने भी गहरे क्यों न हो। कहते हैं, जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है, तब शायद अंदर से बदलाव की लौ जलती है। क्या देवराज अपने किए पर पछताएगा या जीवन भर अपने कर्मों का दंड भुगतेगा? दोस्तों, यही है इंसानी जिंदगी का असली सबक। अंधकार के बाद भी उजाले की गुंजाइश हमेशा रहती है। आपको क्या लगता है, देवराज अपनी किस्मत बदल पाएगा? कभी कभी जीवन आपको अजीब मोड़ पर ले आता है। सोचिए, एक दिन आप बिना किसी योजना के किसी अनजान शहर, प्रतिष्ठानपुर, जिसे आज प्रयाग कहा जाता है, पहुंच जाएं। यही हुआ हमारे आज के पात्र देवराज के साथ। बिना किसी योजना के, बस यूं ही वो एक नए शहर की गलियों में भटकते हुए पहुंचे। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि अनजानी जगहों पर एक अजीब सा आकर्षण होता है? वो हर मोड़, हर इमारत जैसे कोई कहानी सुना रही हो। यहाँ तक कि विज्ञान भी इसे सेरेंडिपिटी इफेक्ट कहता है, जब खुशकिस्मती या संयोग से जीवन बदल जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर देवराज को इस यात्रा पर क्या मिला? चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। प्रतिष्ठानपुर पहुंचकर देवराज की नजर पड़ी एक शिवालय पर। आपने कभी सोचा है, मंदिर सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं होते, ये सामाजिक नेटवर्किंग के एंशिएंट हब्स हैं। इस शिवालय में भी थी साधु, महात्मा और जानने की प्यास लिए साधारण लोग। वहां चल रही थी शिव पुराण कथा। कथा वाचन एक तरह से उस समय का लाइव पॉडकास्ट था, जहां लोग घंटों बैठकर ज्ञान, भक्ति और जीवन के रहस्य सुनते थे। अब आप पूछेंगे, देवराज वहां क्यों रुके? शायद उसे भी उत्तर चाहिए थे, या शायद वो उस आध्यात्मिक ऊर्जा से खिंच गया। हर कहानी में एक ट्विस्ट जरूर होता है, और यहां आया देवराज की जिंदगी में वो बुखार, या कहें फेब्राइल एपिसोड, जो अचानक आकर सब बदल देता है। क्या आप भी कभी ऐसे बीमार पड़े हैं कि दुनिया थम सी जाती है? अब देवराज शिवालय के पास ही अकेले लेटा रहता। उसकी दुनिया सिमट गई थी। एक बिस्तर, कुछ दवाएं और शिव पुराण कथा की आवाजें। कहते हैं, इलनेस कभी कभी ट्रांसफॉर्मेशन का द्वार खोलती है, और यहां भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। देवराज ने एक महीना लगातार बिस्तर पर बिताया, लेकिन उसके कानों में बजती रही शिव पुराण की गूंज। अब आप बोलेंगे, क्या कथा सुनने से शरीर का दर्द कम हो सकता है? मनोविज्ञान में एक शब्द है, नैरेटिव थेरेपी, यानी कहानियों के जरिए मानसिक और आध्यात्मिक राहत। वो बीमार था, लेकिन कथा ने उसे सांत्वना, उम्मीद और शायद जीवन का नया अर्थ दिया। आप भी कभी ट्राई करिए। अगली बार जब जीवन में डार्क फेज हो, किसी अच्छी कहानी में खो जाइए। 1 महीने बाद देवराज इस संसार से विदा हो गया। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सारी कथा यहां खत्म हो गई? पर यही तो ट्विस्ट है। शिव पुराण सुनते सुनते उसने सिर्फ बीमारी से नहीं, अपनी आत्मा की भी यात्रा पूरी की। हिंदू धर्म में श्रवण भक्ति को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। मान्यता है कि कथा का श्रवण मोक्ष का द्वार खोल सकता है। अब आप खुद सोचिए, क्या असली उपचार दवा थी या कथा? तो अगली बार जब जीवन में कोई कठिन मोड़ आए, शायद किसी पवित्र कथा में ही जवाब छुपा हो। कल्पना कीजिए, जीवन के अंतिम क्षण बीतने के बाद अचानक सब कुछ शांत हो जाता है, लेकिन क्या मौत के बाद भी कहानी जारी रहती है? देवराज की कहानी यही सवाल हमारे सामने रखती है। जैसे ही देवराज का शरीर निःस्पंद पड़ा, एक अलग ही दुनिया का अनुभव शुरू हुआ। इसे अंतरात्मा संक्रमण कहते हैं, जिसे आधुनिक शब्दों में हम नियर डेथ एक्सपीरियंस यानी मृत्यु सन्निकट अनुभव भी कहते हैं। अब आगे क्या?
आप सोच सकते हैं। देवराज की आत्मा को यमदूतों ने घेर लिया। ये वो दूत हैं जो मृत्यु के बाद आत्मा को यमपुरी ले जाते हैं। इनका स्वरूप डरावना बताया गया है, भव्य, विशाल और अदृश्य शक्तियों से युक्त। अब यहाँ आता है पहला संघर्ष। खुद को परायापन महसूस करते हुए देवराज को बांधा गया। क्या ये बंधन केवल शारीरिक है या हमारे कर्मों से भी जुड़ा हुआ है? इस पल में हर श्रोता सोच सकता है, अगर मैं देवराज की जगह होता, क्या मैं तैयार होता उस अनजानी यात्रा के लिए? तो चलिए इसी रहस्य की परतें आगे खोलते हैं। अब बात आती है यमदूतों की। ये कौन है? प्राचीन शास्त्रों में इन्हें साइकोपॉम्प कहा जाता है। वो जीव जो आत्मा को एक लोक से दूसरे में ले जाते हैं। आपके मन में सवाल उठ सकता है, क्या यमदूत वाकई डरावने होते हैं या वो बस हमारे पापों का आईना है? देवराज ने अनुभव किया, बलपूर्वक बांधकर ले जाया जाना, नियति के आगे बेबसी। सोचिए, किसी को मजबूर किया जाए, जैसे कोर्ट के वारंट पर अपराधी को ले जाया जाता है, ठीक वैसे ही यहाँ मृत्यु, संक्रमण और धर्माधिकार, ये दोनों शब्द जुड़ते हैं। संक्रमण यानी आत्मा का एक लोक से दूसरे में स्थलांतर, धर्माधिकार यानी यमदूतों का अधिकार। और इसी द्वंद्व में छुपा है एक गहरा सवाल, क्या हमारे पूर्व जन्म के कर्म ही हमारी नियति को यमदूतों के हाथ में सौंपते हैं? अब कहानी में आता है वो मोड़ जो दिल को झकझोर देता है। अचानक जैसे बिजली कौंधती है, वैसे ही भगवान शिव के पार्षद प्रकट हुए। उनकी उपस्थिति इतनी तेजस्वी थी कि पूरी यमपुरी कांप उठी। अगर आपने सुपर हीरो फिल्मों में देखा है, जब संकट के समय अचानक कोई शक्ति आकर नायक को बचाती है, बिल्कुल वैसा ही। इन पार्षदों की पहचान क्या है? इन्हें रुद्रगण कहा जाता है, जिनका शरीर रुद्राक्ष और भस्म से अलंकृत होता है। यह भस्म, जिसे विभूति कहते हैं, ऊर्जा और शुद्धि का प्रतीक है। उनकी आंखों में चमक, हाथों में त्रिशूल और मुख इतना उज्जवल मानो कर्पूर, कैम्फर जल रहा हो। क्या कभी आपने किसी की उपस्थिति में इतना तेज महसूस किया है कि पूरा परिवेश बदल जाए? यही था वह क्षण जहां डर के बीच उम्मीद की एक किरण फूटी। अब शुरू होता है असली संघर्ष, यमदूत और शिव के पार्षद आमने सामने। यहाँ दो शक्तियां, न्याय व्यवस्था और दिव्य अनुकंपा, टकराती हैं। शिव पार्षदों ने यमदूतों को धमकाया, उन्हें परास्त किया। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये सिर्फ एक पौराणिक कहानी है या प्रतीकात्मक संदेश छिपा है? यमदूत जो बल और नियम का प्रतीक हैं, और शिव पार्षद दया और रक्षा का। इस टकराव में जीत किसकी हुई? दया, करुणा और सच्चे आचरण की। यहाँ ग्रेस इंटरवेंशन और डिवाइन डिस्प्यूट, ये दो टेक्निकल टर्म्स आते हैं। पहले का मतलब जब स्वयं भगवान का हस्तक्षेप होता है। दूसरा, जब दो अलौकिक शक्तियों में संघर्ष होता है। इस कहानी का यही संदेश, जब डर के बादल घिर जाएं, तब आत्मविश्वास और आस्था से बड़ा कोई शस्त्र नहीं। अब सोचिए, क्या अगर आपके जीवन में भी ऐसी ही टकराहट आए, तो आप किसका साथ देंगे? इस पूरी घटना से जो सबसे बड़ा सबक निकलता है, वो है जीवन के बाद भी कर्म और श्रद्धा साथ चलते हैं। अब आप पूछ सकते हैं, मुझे क्या सीखना चाहिए? एक उदाहरण सुनिए। जैसे बैंक लॉकर में रखी चीजों को वही खोल सकता है जिसके पास चाबी है, वैसे ही हमारी मुक्ति की चाबी श्रद्धा और शुभ कर्म है। यहाँ दो शब्द अहम बनते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन यानी आत्मबोध और ट्रांसेंडेंस यानी सीमाओं के पार जाना। तो अगली बार जब जीवन में संकट आए, याद रखिए, आस्था और अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। आज की कहानी यही बताती है, मृत्यु केवल अंत नहीं, एक नई यात्रा की शुरुआत है, जहां ईमानदारी, श्रद्धा और दिव्य कृपा ही हमारा साथ निभाते हैं। यहाँ कहानी में आता है मोड़। शिवदूत, जिन्हें आप डिवाइन एम्बेसिडर भी कह सकते हैं, देवराज को एक चमत्कारी विमान पर बैठाते हैं, मानो किसी दोषपूर्ण पासपोर्ट को वीजा मिल गया हो। अब आप सोच सकते हैं, यमराज को ये सब मंजूर कैसे? पर यही तो उलझन है।
नियमों और दया के इस संघर्ष में कौन जीतेगा? यहीं से हम समझते हैं, हर पापी के लिए भी एक द्वार खुल सकता है, अगर उसका कोई छुपा पुण्य उजागर हो जाए। चौंकिए मत, अभी तो ये शुरुआत है। अब जरा उस विमान की कल्पना कीजिए जो देवराज को शिवलोक ले जा रहा है। ये कोई साधारण वाहन नहीं, ये ट्रांस डायमेंशनल पोर्टल जैसा है जो आपको एक लोक से दूसरे लोक में ले जाता है, जैसे इंटरनेट का गेटवे जो आपको एक वेबसाइट से दूसरी पर भेज देता है। इस विमान की चमक, उसकी सुगंध और उसमें बैठने का एहसास, जैसे बचपन में पहली बार किसी झूले पर बैठना। देवराज की आंखों में चमक और दिल में सवाल, क्या सच में मैं मोक्ष की ओर जा रहा हूं? अब आप सोच रहे होंगे, इतना बड़ा अपराधी और इतना सम्मान। यही तो शिव पुराण का कमाल है, जहां कॉन्ट्रैक्ट लॉजिक नहीं बल्कि ग्रेस प्रोटोकॉल चलता है, यानी नियमों से बढ़कर है कृपा। इस मोक्ष यात्रा में हर क्षण रोमांच से भरा है। विमान जैसे जैसे ऊपर उठता है, नीचे की दुनिया छोटी होती जाती है, जैसे पुराने गुनाह पीछे छूटते जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा, अगर आपके सारे अपराध बस एक सच्ची भावना पर माफ हो जाएं, तो दुनिया कितनी बदल जाएगी? ऐसा ही हुआ देवराज के साथ। जैसे ही शिवदूत देवराज को ले जाते हैं, यमपुरी में हड़कंप मच जाता है। सोचिए, वहां के अधिकारी, यमदूत, चित्रगुप्त, सब हैरान। एथिक्स का ये विरोधाभास है। जब कोई नियम भंग होता है तो व्यवस्था में उथल पुथल मचती ही है। अब आप ही बताइए, अगर आपके ऑफिस में कोई सबसे लापरवाह कर्मचारी अचानक प्रमोशन पा जाए तो क्या होगा? वही स्थिति यमपुरी में थी। यहां सवाल उठता है, क्या दया नियमों से बड़ी हो सकती है? शिव पुराण यही कहता है, अगर सच्चे मन से कोई प्रार्थना करे तो कर्म रिकॉर्ड्स यानी उसके सारे कर्म एक रीसेट बटन से फिर से शुरू हो सकते हैं। यमपुरी का कोलाहल बताता है कि आखिरकार ब्रह्मांड की व्यवस्था सिर्फ सजा पर नहीं, दया पर भी टिकी है। अब जरा सोचिए, क्या आपके जीवन में कोई ऐसी गलती है जिसे आप माफ होते देखना चाहेंगे? यही है इस कथा की गहराई। अब असली जादू की बात करें, शिव पुराण कथा श्रवण। इसमें छुपा है स्पिरिचुअल एल्गोरिदम, जो सबसे बड़े पापी को भी मोक्ष की ओर मोड़ देता है। मान लीजिए आपकी लाइफ में भारी एरर आ गया, जैसे कंप्यूटर में वायरस। शिव पुराण कथा सुनना है एंटीवायरस स्कैन लगाने जैसा। जिस आत्मा ने सच्चे भाव से कथा सुनी, उसका पूरा सिस्टम क्लीन हो गया। आप पूछेंगे, क्या वाकई इतना आसान है? अब देखिए, देवराज को कोई तप, दान या व्रत नहीं बचा सका, बस कथा श्रवण ने उसकी किस्मत पलट दी। यहां एक कहानी याद आती है। मेरे गांव में एक बुजुर्ग थे जिनका जीवन संघर्षों से भरा था। मरने से पहले उन्होंने शिव पुराण सुनी और परिवार वालों ने बताया कि उनकी मृत्यु कितनी शांतिपूर्ण थी। तो दोस्तों, श्रवण योग और मोक्ष द्वार, ये दो शब्द याद रखिए। कथा सिर्फ मनोरंजन नहीं, एक गहरी ट्रांसफॉर्मेशन का जरिया है। आखिरकार बात आती है मोक्ष और शिवलोक की, यानी आत्मा का फाइनल अपग्रेड। सोचिए, इंसान चाहे कितना भी गिरा हुआ हो, अगर उसने दिल से शिव पुराण सुनी या पढ़ी, तो उसे भगवान शिव की कृपा मिल सकती है। डिवाइन गेट पास, एक ऐसा परमिट जो सिर्फ सच्ची श्रद्धा से मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये सब काल्पनिक है? पर हर काल्पनिक कथा में सच्चाई की झलक जरूर होती है। जैसे आज के युग में भी सही दिशा में सोच बदलना ही मोक्ष है। यही है शिव पुराण का महात्म्य। भगवान शिव की कृपा हर सीमा से परे है। आप चाहे कितनी भी भूलें कर चुके हों, एक सच्ची भावना से नई शुरुआत कर सकते हैं। तो अगली बार जब जीवन में लगे कि सब खत्म हो गया है, याद रखें, एक कथा, एक भावना और सारी दुनिया बदल सकती है। यही है मोक्ष का असली रहस्य। कभी आपने सोचा है कि एक कथा सिर्फ सुन लेने से जीवन कितना बदल सकता है? शिव पुराण का श्रवण यानी ध्यानपूर्वक सुनना सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं, ये तो मोक्ष का द्वार है। मान लीजिए आप रोजमर्रा की उलझनों में फंसे हैं,
अब आप सोचेंगे, सिर्फ सुनने भर से क्या होगा? दरअसल विज्ञान भी कहता है कि श्रवण यानी अटेंटिव लिसनिंग हमारे ब्रेन वेव्स को ट्रांसफॉर्म कर देता है, जैसे पुराने रेडियो को सही फ्रीक्वेंसी मिलती है। इसी तरह शिव पुराण के श्रवण से आपकी आत्मा की फ्रीक्वेंसी बदलती है और जीवन पवित्रता की ओर बढ़ता है। अभी हाल ही में मेरे एक श्रोता ने साझा किया कि जब उन्होंने शिव पुराण की कथा रोजाना सुननी शुरू की तो घर का माहौल एकदम शांत और सकारात्मक हो गया। ऐसा लगा जैसे नेगेटिविटी खुद बाहर चली गई हो। अब आप कहेंगे, क्या केवल सुनना ही काफी है? इसी में ट्विस्ट है। जब आप पूरी श्रद्धा से श्रवण करते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड में संस्कार बनते हैं, यानी आपकी सोच, बोल और कर्म सब दिव्यता की ओर बढ़ते हैं। तो अगली बार जब आप कथा सुने, एक सवाल खुद से पूछिए, क्या मैं बस सुन रहा हूं या सच में अनुभव कर रहा हूं? यही फर्क है जो जीवन और मोक्ष के रास्ते को अलग करता है। और अगर आप अब भी सोच रहे हैं कि इसका असर क्या है, तो बस आज रात ध्यान से कथा सुनिए और फिर देखिए मन का बोझ हल्का हुआ या नहीं। अब बात करते हैं महादेव की कृपा पाने के सबसे सरल मार्ग की, स्मरण और भक्ति। आप में से कई सोचते होंगे, शिव जी की कृपा इतनी आसान कैसे हो सकती है? चलिए एक कहानी बताता हूं। कल्पना कीजिए एक छोटे गांव के किसान की, जिसने कठिनाई में सिर्फ नमः शिवाय का स्मरण किया। न कोई पूजा, न कोई हवन, बस सच्चा स्मरण। उसे अपनी फसल की चिंता थी, लेकिन विश्वास इतना गहरा था कि बारिश ना होकर भी खेत हरे भरे रहे। यहाँ दो सिद्धांत काम करते हैं, स्मरण यानी माइंडफुल रिकॉल और भक्ति यानी इमोशनल सरेंडर। जैसे मोबाइल को बार बार चार्ज किया जाए, वैसे ही मन को बार बार शिवस्मरण से ऊर्जा मिलती है। हो सकता है आप सोचें, क्या सिर्फ स्मरण और भक्ति से ही महादेव प्रसन्न होते हैं? बिल्कुल, महादेव को दिखावे की नहीं, सच्चे मन की जरूरत है। आइए आज से हर सुबह सिर्फ 2 मिनट के लिए शिव जी का स्मरण करें। देखिए कैसे छोटी छोटी बाधाएं अपने आप हल होंगी। क्या आपने कभी गौर किया है कि शिव कथा सुनने के बाद मन क्यों हल्का और शांत लगता है? विज्ञान इसे कैथार्सिस कहता है, भावनाओं की शुद्धि। मान लीजिए आप रोजाना तनाव, क्रोध और निराशा से जूझ रहे हैं। शिव कथा की हर एक घटना, चाहे सती का त्याग हो या महादेव का तांडव, हर कथा में एक गहरा संदेश है जो आपके मन के बोझ को धीरे धीरे हल्का करता है। अब आप कहेंगे, क्या ये बस कल्पना है? नहीं, स्टोरी टेलिंग थेरेपी आजकल मॉडर्न साइकोलॉजी में भी पॉपुलर है। जब हम किसी और के दुख सुख को सुनते हैं तो अपने भीतर भी हीलिंग शुरू होती है। तो अगली बार जब आप शिव कथा सुने, अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या मैं इसे एंटरटेनमेंट की तरह सुन रहा हूं या आत्मशुद्धि के लिए? याद रखिए, हर कथा के अंत में आप खुद को थोड़ा नया, थोड़ा पवित्र महसूस करेंगे। यही है शिव कथा का असली चमत्कार। अब बात करते हैं भावपूर्ण श्रवण की। क्या आपने कभी सुना है कि कथा सुनते समय आंखें बंद कर दिल से अनुभव करना आपको अधिक गहरे स्तर पर जोड़ता है? मान लीजिए आपके सामने एक दीपक जल रहा है और पूरे कमरे में मंद प्रकाश फैला है। शिव कथा के शब्द उस रोशनी की तरह आपके मन को उज्जवल करते हैं। इस प्रक्रिया में 2 चीजें होती हैं, माइंडफुलनेस और इमोशनल रेजोनेंस। कथा आपके मन को एकाग्र करती है और भावनाएं उस अनुभव को स्थायी बना देती हैं। अब आप सोचेंगे, क्या सच में इतना फर्क पता है? बिल्कुल, जब आप पूरी भावना से कथा को सुनते हैं तो हर शब्द, हर घटना आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है। आज बस एक बार कोशिश करें, अपनी पसंदीदा शिव कथा को धीमे, भावपूर्ण स्वर में सुनिए। अनुभव कीजिए कि शिव की कृपा आपके मन को कैसे स्पर्श करती है। आज से प्रण लीजिए, हर सप्ताह कम से कम एक बार परिवार के साथ शिव कथा का श्रवण करें। ये परंपरा ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। यदि आपको यह पवित्र कथा पसंद आई हो तो जय भोलेनाथ लिखकर कमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि अगली शिव कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे।
बेल आइकन दबाएं और जुड़े रहें हमारे साथ भक्ति और शिव महिमा के इस दिव्य सफर में। हर हर महादेव।